लेक्चर नंबर हमारा 2 होगा और चैप्टर नंबर हम लोग 4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अच्छे से याद हो तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। चैप्टर 4 को शुरू करवाने की वजह क्या है कि मैं बिजनेस से सीधा आपको जंप करवा रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। कोई मुझे बताना चाहेगा इस क्लास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? नहीं पता जी? कोई भी नहीं? बड़ी मायूस कुन बात है यार। मेरी चाय भी खत्म हो गई है। ये अच्छी बात है क्योंकि अब मैं खुद बोलूंगा। एआई कब आया? नाम सुना ना एआई का? एआई कब आया? 20 में लॉन्च हुआ। गलत। कैसी मजे की बात है, लोगों को एआई का पता ही नहीं था। एआई बहुत अजल से है, बस हम लोगों ने नाम अब सुना है। कभी गेम्स खेली हैं आपने? आपके गेम्स कौन खेलता है? कंप्यूटर। एआई है। आप कोई भी गेम खेलो ना, आपके अगेंस्ट जो ओपोनेंट होता है, सुपर मारियो खेली थी? खेली हुई है बचपन में सुपर मारियो? हाँ, उसमें जो आपके अगेंस्ट आ रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, वो एआई के थ्रू जो आ रहे हैं, सेव है ना उसमें। क्या समझे? MS एक्सेल देखा हुआ है? जिस पे एक्सेल शीट्स बनती हैं, जिसको कहते हैं। नहीं देखा होगा? मैं कल इंशाल्लाह दिखा दूंगा आपको यहाँ पे। वो भी एआई टूल्स हैं, उसमें भी सारे एआई टूल्स हैं। तो बस एआई एक धोखा है जो अभी इंसान को दिया जा रहा है। उससे पहले तो सारी की सारी चीज़ें एआई थी। इवन के सांप वाली गेम पुराने मोबाइलों में होती थी, कीपैड वाले में। वो ऐसे एक दो दाना खाता है, बड़ा हो जाता है, वो भी तो एआई है। अपनी तरफ से जो भी काम हो रहा है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बंदा था ना, वो जो गेम थी। तो पेज नंबर 73 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि बिजनेस में हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? यार चुप नहीं करना, बोलना है। बिजनेस में हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? जिससे बिजनेस को फायदा हो। माशाल्लाह, पहली इंफॉर्मेशन ही कमाल की। और देखो यार, बिजनेस में हमें मल्टीपल किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैं बिल्कुल आपको ना स्क्रैच से करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए? प्रोडक्ट या सर्विस। हमने कारोबार करना है, किस प्रोडक्ट का करें या किस सर्विस का करें? समझ आ गई बात की? सपोज करते हैं हमने प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, इसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा? इंफॉर्मेशन चाहिए। इसकी लेबर कहां से आएगी? इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए मशीन्स कहां से आएंगी? इंफॉर्मेशन चाहिए। चाहिए। अब अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो कितनी टाइप का? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो सकता है। इन 3 टाइप के रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके हमारे पास प्रोडक्ट बने, हो सकता है। इनके वेंडर्स कौन कौन होंगे? वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3। वेंडर्स का तो पता है ना, सप्लायर्स इनके कौन कौन होंगे? मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, इनके सप्लायर्स कौन कौन होंगे। अब जो इनके सप्लायर्स होंगे, उनमें से कितने लोग हमारे साथ क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करेंगे और कितने लोग कैश पे ट्रांजैक्शन करेंगे? बेटा कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो आप? कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? कितने लोग हमारे साथ क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करेंगे, उधार पे, और कितने लोग हमारे साथ कैश पे ट्रांजैक्शन करेंगे? अब अगर सपोज करते हैं कैश पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें कितना कैश डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा? कितना हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा? और अगर लोग हमारे साथ क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें कितना टाइम पीरियड मिलेगा? और अगर हम अर्ली सेटलमेंट करते हैं, तो हमें कितना
सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट मिलेगा। बात समझ में आई? अब जरा बात को बड़े पैमाने पे सोचो, क्या ये चीजें दिमाग में स्टोर हो सकती हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये चीजें दिमाग में स्टोर हो सकती हैं? पुराने वक्तों में इनको पेपर्स पे लिखा जाता था, रजिस्टर बना लिए जाते थे, लेकिन आज का दौर तो नहीं है ना रजिस्टर बनाए जाए। तो इस किस्म की सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेटा। क्या कहते हैं? डेटा। इस डेटा की मदद से हमने क्या करना होता है? इस डेटा की मदद से हमने एक्चुअल रियल टाइम इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? एक्चुअल रियल टाइम इंफॉर्मेशन। यूं समझ लो डेटा रॉ। डेटा क्या चीज है? रॉ इंफॉर्मेशन। इसी को अगर मैं प्रोसेस कर लूं, 2 + 2 = 4, तो 4 मेरे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। जैसा कि मैं भी आपसे पूछता हूं, हमारे AFD में नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, परसों स्टार्ट हो रहा है, कितने स्टूडेंट हैं? उसके हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन करनी है। स्टूडेंट्स अगर कम है तो क्लास छोटी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा हैं तो क्लास बड़ी होनी चाहिए। मेरी टाइमिंग कैसे सूट करेंगी? मैं कितने टाइम पढ़ाऊँ? 1 घंटा पढ़ाऊँ डेली, 4 डेज अ वीक पढ़ाऊँ, 3 डेज अ वीक पढ़ाऊँ? ऐसा ही है। मैं किससे इंफॉर्मेशन लूँ ये वाली, ताकि मैं उसको प्रोसेस करके अपना फाइनल डिसीजन ले सकूँ? तो मेरे पास रियल टाइम डेटा कहाँ पे अवेलेबल है? हाँ हाँ बोलो। एडमिशन ऑफिस में। मैं एडमिशन ऑफिस में फोन करके पूछूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को पूछूंगा, भाई क्लास कौन सी रखी है मेरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मेरा टाइम ये लगाना, इस टाइम में ज़्यादा फ्रेश होता हूँ, मैं नंबर ऑफ ज़्यादा स्टूडेंट हो, नंबर ऑफ ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, ठीक है, लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों तो मैं उनको ज़्यादा पढ़ा सकूंगा ज़्यादा एनर्जी के साथ। इस टाइम मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है, इस टाइम क्लास मत लगाइएगा। ये रियल टाइम डेटा के ऊपर काम हो रहा है। और अगर पिछले साल का डेटा हो तो मैं उससे क्या अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि किस सीज़न में स्टूडेंट ज़्यादा आता है, किस सीज़न में स्टूडेंट कम आता है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है या नहीं हो सकता? तो ये है बिजनेस के लिए एक इंफॉर्मेशन का काम। क्योंकि मैंने सारे डिसीजन किसके ऊपर लेने हैं? डेटा के ऊपर, इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो मेरे पास है। और अगर डेटा रियल टाइम में नहीं होगा तो मैं रियल टाइम में डिसीजन ले सकता हूँ, तो मेरा बिजनेस किसके पास जाएगा? मेरे कॉम्पिटिटर के पास। किसके पास जाएगा? मेरे कॉम्पिटिटर के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर किस्म के बिजनेस को, वो प्रोडक्ट में, वो सर्विस में, या वो ट्रेडिंग में है। यहाँ किस में है? ट्रेडिंग में, जिसको हमने टर्शरी का नाम दिया था। इसमें भी हमें क्या चाहिए? रियल टाइम इंफॉर्मेशन। क्या चाहिए? रियल टाइम इंफॉर्मेशन। यहां पे एक नई चीज मुतारिफ करवाई गई। इन दोनों किस्म के बिजनेसेस को लीड करने के लिए एक नई चीज मुतारिफ करवाई गई, जिसको नाम दिया गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या नाम दिया गया? इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूं समझ लो इसे लॉगिंग का नाम भी दिया गया। लॉग का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। क्या मतलब होता है? हिस्ट्री। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से चलेगा। जो कंप्यूटर हार्डवेयर और किसकी? सॉफ्टवेयर की मदद से चलेगा। हार्डवेयर का मतलब फिजिकली कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा या सेलफोन होगा। और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? उसमें एप्स इंस्टॉल होंगी, ठीक है। जैसा कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो आपकी फील्ड में यूज होती है, MS एक्सेल, सैप भी है, SAP, ओरेकल भी है। बुक कीपिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, बुक कीपिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें पीएचडी भी आ जाते हैं। ये मैंने कुछ है बस लिख दिया आप लोगों के लिए। ये सब सॉफ्टवेयर किसके ऊपर चलेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर की मदद से चलेंगे। और करते क्या है?
इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन करते हैं जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, स्टोर होती है। कहानी ख़त्म हुई। कंप्यूटर को पकड़ो, उसमें ऐप इंस्टॉल करो, अपने रिलेटेड जो डेटा चाहिए वो उसमें सेव करना शुरू कर दो। एक हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स का डेटा होता है, ठीक है। आप आजकल तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना आम हो गया, आप किसी भी लैब से टेस्ट करवाओ, आपकी लैब रिपोर्ट कहाँ पे आएगी? ऑनलाइन आ जाएगी, एसएमएस के थ्रू। वो लिंक भेज देंगे आपको एसएमएस में, आप उस पर क्लिक करो, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, डाउनलोड कर लो उसको, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। रिपोर्ट लाने की फिजिकली ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा है ना। तो और वो हिस्ट्री मेंटेन रहेगी, वो लैब वालों के पास क्लाउड में सेव हो गई। क्लाउड का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी हार्ड ड्राइव में सेव हो गई जिससे वो मिटने नहीं वाली, जिससे वो मिटने नहीं वाली। तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पे आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड डेटा आर टू डिफरेंट थिंग्स। इंफॉर्मेशन एंड डेटा आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाट डेटा इज? the raw form of information, the premature form of information, and information is the finest form of data. ऐसे कर लो इसको। Data consists of numbers, letters, symbols, raw facts, events, and transactions which have been recorded but not yet processed into a form that is suitable for making decisions. For instance, इस क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, उनकी कितनी की फीस रहती है मुझे पता है? नहीं पता। कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ इस क्लास से मुझे पता है, लेकिन मैंने एक शीट पे लिखा हुआ है कि पर स्टूडेंट फीस इतनी है, 25 स्टूडेंट हैं। अब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरा रेवेन्यू कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय पर हेड फी, हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, मेरे पास डेटा है। मेरे पास क्या है? डेटा। इस डेटा से मैं क्या निकालने लगा हूं? इंफॉर्मेशन। क्या निकालने लगा हूं? इंफॉर्मेशन। और कौन सी इंफॉर्मेशन बिजनेस को चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नहीं भाई साहब, मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने लगा हूं डेटा से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास? अभी ये रॉ फॉर्म में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास? 25। पर हेड फी क्या है? पर हेड फी लेट से 75,000। ओके, ठीक है। अभी ये डेटा है। अभी मैंने क्या करना है? अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है? रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। जरा मेरे लिए कोई कैलकुलेशन करेगा? कल से मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा सारा सिस्टम। 75 इंटू 25, 1875। ओके, 18,75,000, 1.875 मिलियन। ठीक है, ये रेवेन्यू आ गया। इसमें से लेस करूंगा। लेस क्या करूंगा? क्लास रेंट। क्लास रेंट। ये जो मेरा सेशन चलना है, जिसकी मैंने 75,000 फी चार्ज की है, फॉर एग्जांपल 5 मंथ्स चलना है। 5 मंथ्स। क्लास रेंट है 1 लाख रुपी। कितना है? 1 लाख रुपी फॉर 5 मंथ्स। इसमें से मैं लेस करूंगा सैलरीज पर लेक्चर। इसके हिसाब से अब मैं इतनी डीप कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहूंगा, वो आपकी अकाउंटिंग हो रही होगी, MA1 हो रहा होगा ना, तो उसमें ये निकाल रहे होंगे। सपोज कर लेते हैं सैलरीज इसमें से हैं 4 लाख रुपी। इलेक्ट्रिसिटी बिल for 6 months, no sorry 5 months, for 5 months, 5 months, it's around 3 lakh rupee, and other petty expenses. It's 50K for 5 months. So now it's gonna be my profit. What would be my net profit? 625,000 rupees. This is information which I required
how much I'm going to earn, how much I'm going to make out of this class. How much? 6,25,000 rupees. Is it favorable for me or not? 5 months के लिए एक क्लास से इतना प्रॉफिट वैलिड है? दिस इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन, एंड ऑल अदर स्टफ अपार्ट फ्रॉम दैट वन वुड बी नाउन एज डेटा. अब मैं क्या करूंगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसमें पर हेड फी और ये सारे एक्सपेंसेस एक ही दफा कर दूंगा. कल मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जो मेरा एक दूसरा बिजनेस है उसमें मैंने कैसे किया हुआ है. हाँ, प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, वो ट्रेड सीक्रेट होता है. कैलकुलेट कैसे करता हूँ, बड़ा इजी पीजी होता है, इतना लंबा तो भागना ही नहीं हमने वहां पे. गॉट इट? तो मसला यहाँ पे बात बताने की क्या हुई, इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है यहां तक आने में, लेकिन ये सब तो हमने मैनुअल किया. क्या आज के दौर में अगर मैनुअल करेंगे तो जल्दी काम हो पाएंगे, जल्दी डिसीजन ले पाएंगे? हम ये सारे काम ऑटोमेट कर देते हैं और उसी ऑटोमेशन को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी. चलिए जी, आते हैं हमारे पास. डेटा मैंने आपको बताया, ये सारा डेटा था. अब डेटा की कुछ टाइप्स हैं, मोटी मोटी आपने सिर्फ टाइप्स याद रखनी है, रटा नहीं लगाना है इसको कुछ भी. सबसे पहली टाइप क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जिसको मेजर किया जा सकता है न्यूमेरिकली. हर वो डेटा जिसको न्यूमेरिकली मेजर किया जा सके, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ये क्वांटिटेटिव डेटा है. क्वालिटेटिव डेटा, सर इसका ना टेस्ट बड़ा कमाल है फलानी बिरयानी का, सर शवारमा खा के मजा आ जाता है, ये कौन सा डेटा है, क्वालिटेटिव. सर शवारमा ना होए अग ला देंगे भाजी, ठीक है, ये क्या है, क्वालिटेटिव डेटा. प्राइमरी डेटा क्या चीज है, अभी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा मैं बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपका होमवर्क है, ऑनलाइन वालों आपका भी और आप लोगों का भी. डिस्क्रीट जो कि 73 नंबर पेज पे और कंटिन्यूस डेटा ये मैंने नहीं पढ़ाना, ये आपका खुद का है. प्राइमरी डेटा क्या चीज है, ऐसा डेटा जो पहले कभी कलेक्ट नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम इंसान ने डोर टू डोर जाकर कलेक्ट किया हो या खुद रिसर्च करके निकाला हो, उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं. बस इतना सबने याद रखना है. इसमें जो भी इंक्वायरी है, जो भी क्वेश्चनियर्स हैं, जो भी सैंपल साइज है, वो किसने किया हो, डेटा एनालिस्ट ने खुद किया हो, किसी का डेटा यूज ना किया हो, किसी वेबसाइट से ना लिया हो, अगर लिया भी है तो इसका इस्तेमाल फर्स्ट टाइम किया हुआ है. ठीक है, जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको, इस टाइम लाहौर में कितनी लड़कियां हैं जिनकी एज 20 साल है और वो एफएससी पास कर चुकी हैं, मुझे ये डेटा चाहिए. ये मेरे लिए प्राइमरी डेटा होगा, एक वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, क्या ये मेरे लिए प्राइमरी डेटा है? नहीं, उस वेबसाइट वालों ने इसको रिसर्च करके वहां पे रखा हुआ है, ये प्राइमरी डेटा नहीं है, सेकेंडरी डेटा है. ये क्या है, सेकेंडरी डेटा. अब इसमें से मेरे पास आ जाते जी इतने हजार लड़कियां हैं, ईमेल एड्रेसेस मुझे चाहिए. अब मेरे पास ईमेल एड्रेसेस कहां से आएंगे, कैसे पूछूंगा, मेरे पास कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, सोचो मुझे उनके ईमेल एड्रेसेस चाहिए. किसके, उनके इंस्टीट्यूट को, मुझे क्या पता उनके इंस्टीट्यूट कहां पे है. आपको लगता है वो हमें इतनी जल्दी बताएंगे? अरे भाई सिंपल सी बात है, एफएससी पास्ड है तो भाई बोर्ड में किसी बंदे को, बोर्ड ऑफिस होता है ना, लाहौर की बात हो रही है, 20 साल एज है, बोर्ड में किसी बंदे को पैसे लगा के उनका डेटा निकलवा लो. बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी करती हैं, आगे चल के पढ़ेंगे बिग डेटा क्या चीज होती है. दिस इज कॉल्ड बिग डेटा. अब मेरा क्या काम है, मैंने करनी है ईमेल मार्केटिंग, मैंने चलाने स्पॉन्सर्ड एड एसीसीए के लिए. मुझे पता लग गया भाई साहब 10,000 लड़कियां हैं, 20 साल की एज है और एफएससी पास हैं, यानी कि वो एलिजिबल हैं एसीसीए के लिए. 25,000 लड़के हैं, ठीक है, वो पास हैं एफएससी और 20 साल की एज है और वो एलिजिबल हैं एसीसीए के लिए. मैंने इनका डेटा निकलवा लेना बोर्ड से, उनके फ़ोन नंबर निकलवा लेने हैं, पैसे लगाऊंगा,
ठीक है, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस ऐसे ही हो रहा है। आपने नहीं कभी नोट किया आपको एसएमएस आ जाता किसी कंपनी का, वो कहाँ से आता है? आपने कौन सा नंबर दिया उनको? सोच के देखो। तो कंपनीज वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, एक वक्त है, आने वाला है, उसमें कहा जाएगा कि डेटा को गोल्ड की तरह परचेज किया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट होगा कंपनीज के लिए डेटा। पोटेंशियल कस्टमर, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने बढ़ते जाएंगे, मेरा प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा। 25 की बजाय इस क्लास में मेरे पास कैपेसिटी है 70 स्टूडेंट्स को बैठाने की। रेंट तो मेरा 1 लाख ही है, टीचर को तो मैंने वही पैसे देने हैं, ऐसा ही है ना? तो मैं वहाँ पे 70 स्टूडेंट क्यों ना बिठाऊं, लेकिन 70 स्टूडेंट्स को टारगेट भी तो मैंने करना है। तो अब ये डेटा मैं क्या करूंगा, प्राइमरी डेटा किसी के पास है, किसी ने मैनेज किया था, मैं वहां से फेच करूंगा। फेच का मतलब क्या होता है? कुएं से पानी निकालना। फेचिंग वाटर पढ़ा हुआ है ना, कभी बचपन में पढ़ा हो? ठीक है, अब मैं वहां से लड़कियों का और लड़कों का, स्टूडेंट्स का डेटा लेके उनको मैसेजेस भेजूंगा। उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, इतना 25,000 को मैसेजेस भेजूंगा, प्लस फ़ोन नंबर से सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रेस हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो भाई साहब, मैं उनको सोशल मीडिया पे अपनी स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाऊंगा कि एसीसीए करो भाई साहब, एसीसीए करो और ज़िंदगी को क्या बनाओ, आसान। समझ आ गई बात की? समझ गए बात को? अब उसमें से मैंने डेटा निकाला कि भाई साहब, इन 10,000 लड़कियों में से ईमेल 4,000 की एक्यूरेट है, बाकी 6,000 ने गलत दी हुई है। ये कौन सा डेटा हुआ, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी, क्योंकि अब इसके ऊपर पहली दफा मैंने काम किया है। अब इसके ऊपर पहली दफा मैंने काम किया है। लें जी, 5 अगस्त को आ रहा है कश्मीर डे, आ रहा है, योमे इस्तेहसाल। आज है 5 अगस्त। ओ माय गॉड, छुट्टी होनी चाहिए थी फिर तो। चलें, बहरहाल पता ही नहीं चला हमें, कोई बात नहीं है, हम छुट्टी कर लेते हैं। अब ये डेटा 4,000 लड़कियों की ईमेल आईडी करेक्ट थी, बाकी लड़कियों ने ईमेल आईडी गलत दी हुई थी। 25,000 में से 10,000 लड़कों का अपना पर्सनल फ़ोन नंबर था, बाकी 15,000 ने मोहल्ले वालों का नंबर दिया हुआ था। हो सकता है ना भाई अभी तक ना पहुंच जाए, हो सकता है ना कंप्लेन हो पीछे से, अब्बू को ना पता चल जाए। तो ये जो डेटा होगा ये मेरा प्राइमरी डेटा होगा, क्योंकि मैंने खुद चेक किया। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या फ़र्क है? बस इतना सा आपने याद रखना है। पेज नंबर 74 पे आएंगे। इंफॉर्मेशन इज वाइटल to an organization and is required both internally and externally. Management requires information to provide records both current and historical to analyze. ये वही सभी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। नीचे भी जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं वही सभी हैं जो मैंने आपको बताए हैं। गॉट इट? ठीक है। मैथमेटिक्स कितना पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? इलस्ट्रेशन नंबर 1 किस किस को समझने की जरूरत है? क्या मैं समझाऊं या आपको आती है? उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व भी किया गया है। मार्क ऑब्टेन 0 to 9 एक बच्चे ने किए, 10 to 19 5 बच्चों ने किए, 20 to 29 10 बच्चों ने किए, 30 to 39 7 बच्चों ने किए, और 40+ मार्क कितने बच्चों के आए? सिर्फ 2 बच्चों के आए। ये डेटा कितने लोगों को पढ़ना नहीं आया? दोबारा देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे देखिए, हमारे सामने डेटा है, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया गया। ये स्टैट्स है सिंपल बच्चों वाला डेटा। देखिएगा 12 19 8 21 32 25 रोज बनी हुई है, कॉलम बने हुए हैं। ये रॉ फॉर्म में है। टेस्ट हुआ क्लास में, ठीक है। उस टेस्ट में से मार्क्स आने थे, मैं इलस्ट्रेशन पढ़ता हूं, 25 एम्प्लॉइज फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। टोटल नंबर कितने थे? टोटल बंदे कितने थे कैंडिडेट? 25। इन 25 लोगों ने क्या किया? एक कोर्स अटेम्प्ट किया। The test at the end of the course resulted in the marks shown below, और नीचे उनके मार्क्स आए। तो अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे जो देखिए बॉक्स बना हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करते हैं, 0 से 9 के दरमियान कितने लोगों ने हासिल किए नंबर। तो देखिए 0 से 9 के दरमियान यहाँ कोई नंबर है 8, तो एक एम्प्लॉय ने हासिल किए। फिर उसके बाद हमने एक न्यू क्लास बना ली 10 to 19, तो उसमें कितने हासिल किए? 5 एम्प्लॉयज़ हैं। देखो 10 से 19 के दरमियान कितने कितने नंबर आ रहे हैं, एंड सो फोर्थ। वैसे इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है डीप, इससे हमारा इतना कोई पेपर का ताल्लुक नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। डेटा एंड इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट।
सर ये क्या बात हुई, वो भी सर आपने भी लिखा हुआ है वहां पे एक्चुअल रियल टाइम इंफॉर्मेशन। सर ये एक्चुअल रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो आपने वहां पे लिखा है और जो बुक में एक्यूरेट लिखा है, द डेटा एंड इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट और गुड इनफ, इसका मतलब क्या हुआ? एक्यूरेट इज द एक्रोनम। एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक एक्रोनम है, नीचे लिखा हुआ है ACCURATE लिखा हुआ है। इसके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, हमारे डेटा और हमारी इंफॉर्मेशन में किन किन खसूसियात का होना जरूरी है। नंबर 1 एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या है? सिंपल बात देखो, बात समझो मेरी, इसको मेरी बात को उर्दू में याद रखना, इंग्लिश में रट्टा ना भी लगाओगे तो चलेगा। एक्यूरेट का मतलब है आपको जिस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा चाहिए, उसी फील्ड का, उसी साल का, उसी महीने का, उसी टाइम पीरियड का डेटा मिले, वो एक्यूरेट है। आपको जिस चीज के बारे में डेटा चाहिए, मिसाल ले लो आपने ये मार्कर बेचना है, एक्यूरेट डेटा इस मार्कर को सेल करने के लिए क्या होगा? मुझे स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक इलाके में कितने हैं, या नंबर ऑफ टीचर्स एक इलाके में कितने हैं? नंबर ऑफ टीचर्स, ये एक्यूरेट है। नंबर ऑफ कॉलेजेस मुझे चाहिए या नंबर ऑफ जूनियर स्कूल्स चाहिए? नंबर ऑफ कॉलेजेस चाहिए, ये एक्यूरेट है। समझ आई बात की? क्लियर हुआ एक्यूरेट किसे कहेंगे? और डिसीजन मेकिंग हमेशा एक्यूरेसी की बिना पे होती है। एक इलाके में 15 कॉलेजेस हैं, तो मैं कितने मार्कर बेच पाऊंगा वहां पे? ज्यादा से ज्यादा एक कॉलेज को 100 मार्कर्स पर मंथ, एक ही दफा लेते फिर रीफिल होता है ना पूरी क्लासेस मिला के, तो 1500 मार्कर्स, या इसको भी कम कर लो 750 मार्कर्स बेच पाऊंगा। क्या इसके लिए मुझे हैवी मार्केट करने की जरूरत है? अब एक इलाका है, उसमें इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वो मार्कर से काम ही नहीं करते, उनके पास टच पैड्स हैं। ठीक है, कल से मैं इंशाल्लाह टच पैड पे आ जाऊंगा। उनके पास टच पैड्स हैं, तो क्या वो मार्कर के लिए मेरे लिए, और वो एक ही लेन में 15-20 स्कूल्स हैं, DHA में चले जाता हूँ, वहाँ पे बेतहाशा इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वहाँ पे मार्कर बेचूं? मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट है, इररेलेवेंट है। इनएक्यूरेट भी है और इररेलेवेंट भी है। बात समझ आ रही है? कुछ पहले पढ़ रही हैं चीज़ें। कंप्लीट का मतलब क्या है भाई? एक तो एक्यूरेट होनी चाहिए, नंबर 2 कंप्लीट होनी चाहिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर, हाउ मेनी प्रोफेसर्स एम आई गोइंग टू टारगेट, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासरूम्स वुड बी देयर इन ईच कॉलेज। जितने ज़्यादा क्लासरूम उतने ज़्यादा मार्कर्स की कंजम्पशन, जितने कम क्लासरूम उतने ज़्यादा कम मार्कर्स की कंजम्पशन। बात समझ आ रही है? नंबर 2 कॉस्ट। देखो भाई, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लो तो कॉस्ट कम आती है। आपने देखा नहीं है कभी? आपने मैट्रिक में शायद देखा हो, टाइम पे अगर एडमिशन भेजा तो इतने पैसे हैं, टाइम क्रॉस हो गया तो डबल पैसे, टाइम उससे भी क्रॉस हो गया तो ट्रिपल पैसे, ऐसा होता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? राइट टाइम पे राइट डिसीजन राइट बंदे के सामने नहीं लोगे तो कॉस्ट इनएफिशिएंट हो जाएगी। कॉस्ट क्या हो जाएगी? इनएफिशिएंट। मुझे सर्दियों के लिए स्वेटर बनाने हैं, मैं माल कब खरीदूं? गर्मियों में, ऑफ सीजन। मुझे राइट डिसीजन गर्मियों में लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और सर्दियों आते आते क्या हो जाएगा? मेरे पास माल तैयार होगा, अब मैंने उनको बेचना है, मैंने उनको बेचना है। मैं ऊपर कैंटीन में बिरयानी बेचना चाहता हूँ, किस टाइम बनाऊं? ठंडी नहीं हो जाएगी? फजर के बाद। फजर के बाद वैसे कोई बिरयानी खाएगा? बिरयानी तो दोपहर को खाई जाती है। तो फिर और एक्यूरेट करो इसको, फिर 9-10 बजे, क्योंकि 1-2 घंटा तो लगेगा प्रोसेस होने में, फिर उसकी खुशबू फैलनी चाहिए। ऐसा ही है। और फिर मैं जानबूझ के एक इंसान को एक प्लेट में उसका बिरयानी, गरम गरम बिरयानी डाल के ऊपर एसेंस डाल के कहूँ वैसी क्लासों में ना ऐसे जाके चक्कर मार के वापस आ जा, ताकि खुशबू से भूख लगे। समझ रहे हो बात? और सुबह सुबह अगर मैंने हलवा पूड़ी कैंटीन में लगानी है तो कब उठूं? वही नमाज पढ़ के शुरू हो जाऊं काम। ऐसा ही है। और उसके चने वगैरह रात को बना के सोऊं। ये मैं ऐसे डिसीजन क्यों ले रहा हूं कि यार एक चीज रात को करूं, एक चीज सुबह अर्ली मॉर्निंग करूं, ताकि टाइम पे बेच सकूं, मेरी कॉस्ट कम आए, कॉस्ट ऑफ सेलिंग कम आए, इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। नंबर 3 अंडरस्टैंडेबल। हमेशा इंफॉर्मेशन उस लैंग्वेज में, उन सिंबल्स में और उन अल्फाजों में होनी चाहिए जो लोकल बंदों को समझ में आती है।
ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं पश्तो लिख दूँ, यहाँ पे फारसी लिख दूँ, वैसे मुझे दोनों ही नहीं आती हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो समझ आएगी आप लोगों को? नहीं ना आएगी, काम ख़राब हो गया। तो इन्फॉर्मेशन कस्टमर की हो, सप्लायर की हो, मैनेजर्स की हो, पेरोल की हो, एम्प्लॉयज़ को, किसी की भी क्यों ना हो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही क्यों ना लिखने हो, अगर यहाँ पे मैं फ्रेंच में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख दूँ तो मुझे खुद नहीं समझ आएगा क्या लिखा हुआ है। अगर कोई मेरे लिए लिख दे तो मुझे समझ आएगा क्या लिखा हुआ है, काम ख़राब हो गया। नंबर 3, रेलेवेंट। एज अ टीचर मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? कॉलेज में एज अ टीचर मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कॉलेज को कितना बिजली का बिल आया, मुझे क्या लगे, मेरी सैलरी बढ़ रही है कि नहीं, चाहिए मुझे इंफॉर्मेशन। मेरी कितनी क्लासेस होंगी एक दिन में, चाहिए इंफॉर्मेशन। किन किन रूम्स में होंगी, चाहिए इंफॉर्मेशन। चाय कैसी बनती है, चाहिए इंफॉर्मेशन। कैंटीन का मंथली कितना रेवेन्यू है, मुझे चाहिए। हाउ मेनी कैमरामैन वी हैव ओवर देयर, मुझे चाहिए। मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम है नंबर ऑफ क्लासेस एंड वेयर द क्लासेस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड एंड either my salary is going to be increased or not, or decrease में छाड़ मुझे एनु फड़ेगा नहीं बाहर छोटी यार एनु नहीं एनु मैं करवाना कॉस्ट काम मैंने चाचू नू फड़ के ले जाना। अडेप्टेबल, अडेप्टेबल का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन ऐसी देनी है जो काबिल इस्तेमाल हो। ठीक है, मिसाल लेते हैं, मैं बोर्ड वाले को कहता हूँ यार मुझे ये सारी लड़कियों के ना वो चाहिए ईमेल एड्रेसेस, वो कहता भैन ओए होए बड़े ईमेल एड्रेस साढ़े को, मैं दे ना यार, वो भैन बड़े ज्यादा है, तुसी हुक्म करो कि चाहिए देने। अब नाम मुझे आते हैं क्या, मुझे तो वो डेटा चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 20 है और एफएससी पास कर चुके हैं। भाएं तुसी 18 साल दे ले लो, साढ़े को बहुत बच्चे है जो 18 साल का स्टूडेंट है उन्होंने एफएससी की हुई है, क्या ये मेरे लिए वैलिड है डेटा? क्या ये मेरे लिए डेटा वैलिड है? वैलिड है। अल्लाह के बंदो एफएससी की हुई है, एलिजिबिलिटी हो गई, मुझे क्या लगे 20 साल 18 साल से पहले मेरा ही इंफॉर्मेशन गलत थी जो मैं मांग रहा था। 20 साल 18 साल का भी बच्चा तो एफएससी कर लेता है। 20 साल का देखो किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होगा, समझ आ गई बात की। वो मुझे आगे से ये कह देता है तो इसका मतलब अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है उसके डेटा में। मैं अडेप्टेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ देता हूं, इंफॉर्मेशन शुड बी टेलर्ड टू द नीड्स एंड लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स इंटेंडेड रेसिपिएंट। भाई इंफॉर्मेशन ऐसे देनी है जो मेरे काम भी आए। तो वो कहता है पाइन 18 साल हैगी एज, एफएससी पास है कुड़ी मुंडियां दी, किन्नियां ईमेलां चाहिए, मैं सारियां दी दे 20 साल नूं बंब दा गोला मार। समझ आई बात की गुड़िया, समझ आई? ठीक है, अगर मैं उसे ये इंफॉर्मेशन मांगू कितनी गुड़ियां पढ़ रही हैं तो फिर क्या कहेगा? गुड़िया से क्या लेना देना? हाँ, गुड़िया का तो कोई डेटा होता ही नहीं है, ये तो डेटा ही रेलिवेंट मांग रहा हूं मैं उससे। वो आगे से मुझे क्या कहेगा, पाए ना दिमाग से ही डा ऐसे ही कहेगा ना। इसका मतलब मेरी जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वही फेक है। नेक्स्ट, टाइमली। मुझे ये इंफॉर्मेशन कब चाहिए? जैसे ही रिजल्ट आए, जैसे ही रिजल्ट आए, क्योंकि मुझे पता है एफडी के पेपर हर महीने होते हैं। जैसे इनका रिजल्ट आए तब मैं इनको कुंडी डालूंगा और रिजल्ट से पहले मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा। रिजल्ट आने से पहले मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा ताकि इनका जहन बने 1-1.5 महीना पहले कि हमने जाके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, हमने एडमिशन कहाँ लेना है? एएफडी में, सर मज़र के पास, क्रीसेंट कॉलेज में। समझ आ रही है? और 1-1.5 महीना में उन्हें बार बार उनको अपनी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस दिखानी है। इसे कहते हैं माइंड मैपिंग। क्या कहते हैं? माइंड मैपिंग। एंड आखिर वाला, इजी टू यूज़। मैंने वीडियोस ही ऐसी बनानी है कि आपको आसानी से समझ आ जाए भाई साहब क्या कह रहे हैं। एफडी में एडमिशन लो, ज़िंदगी आसान। ज़िंदगी क्या? आसान। हाँ, एफएससी कॉलेज वालों के प्रिंसिपल्स को पैसा लगा सकते हैं भाई साहब। आपने सर अपने एडमिशन ऑफिस वालों को पहले ही कह देना है सेमिनार करवा दें हमारा। पेपर से पहले फ्री करते हैं ना, फ्री होने से 2 दिन पहले ही सर सेमिनार करवा दें। मैं जानबूझ के मर्सिडीज गाड़ी पे गया 3 पीस सूट पहन के। अच्छा वैसे कब खत्म होते हैं एफएससी के पेपर के लिए? फ्री कब होते हो? नहीं वो 3 पीस नहीं पहन जाएगा। ठीक है, आप लोग जून में कॉलेज से फ्री हो जाते हो,
ठीक है, मैं मई में फ्री कर देते हैं, मैं मई में आपके पास आ गया, ठीक है, मैंने अच्छे से सूट पहना हुआ है, मर्सिडीज़ गाड़ी है और मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, मैं आके प्रोजेक्टर, मेरे साथ 2 असिस्टेंट हैं, प्रोजेक्टर लगाते हैं, मैंने एमी जानबूझ के हाथ में आईफोन 15 पकड़ा हुआ है चवले मारने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो हम लोग कितने अमीर हैं। हाँ, नहीं ओरिजिनल पकड़ाओ, किराए पे लेके गया हुआ हूँ ना, गाड़ी भी किराए पे है, सब कुछ किराए पे है, कपड़े सूट भी किराए पे पहना हुआ है यार। बात को समझो, कैसा इंपैक्ट आएगा आप पे? अच्छा इंपैक्ट आएगा, ठीक है। और जाके आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये मैं परसों दुबई गया हुआ था, मेरी क्लाइंट से मीटिंग थी, ठीक है, मैंने 2 मिलियन की डील डन की है और ये 2 मिलियन में से 1.5 मिलियन मेरा प्रॉफिट है। टिकट के पैसे कोई प्रॉब्लम है क्या? दुबई जाओ, मैंने 1 घंटा मीटिंग की, वापस आ गया रात को, सुबह ब्रेकफास्ट करके घर से निकला हूँ, लंच क्लाइंट के साथ किया है, रात डिनर फिर घर किया आके। क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हो? और साथ ही एक गर्ल्स कॉलेज भी है, तो साथ ही एक और वीडियो चला दूँ जिसमें 2 मोहतरमाएँ शॉफर ड्रिवन गाड़ी पे जा रही हैं, एक मोहतरमा CFO है किसी, एमी जान के बनाई हुई है, ठीक है, और मोहतरमा की सैलरी कितनी है? 6 लाख रुपीज़। फंसाना ही है ना भाई, यहाँ पे इजी टू यूज़ है ना, तो आपको ये दिखा रहा हूँ। वो मोहतरमा घर जाती हैं, घर जाके देखते हैं उनके 2 बच्चे होते हैं, हस्बैंड उनके पाँव दबाना शुरू कर देते हैं, मेरी बीवी आ गई, सही है, और पाँव दबाते दबाते उसका गला दबा देता है। सैलरी आ गई अब मार दो इसको ठीक है। तो ऐसी अगर ऐसी वीडियोस आपको देखने में मिले और वाकई में फिर आपको वो कंपनीज के CFOs दिखाऊं, उन कंपनीज के फाइनेंशियल मैनेजर्स दिखाऊं जो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और ACC उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो वाकई में आपका माइंड मेकअप होगा कि नहीं? आप यूनिवर्सिटी में जाने के बाद फिर मैं एनालिसिस करूं यूनिवर्सिटी की डिग्री की फ़ी और AFD, उसके बाद उसकी OBU की फ़ी, होगा माइंड मेकअप? हो गया ना जी। स्टेप्स क्या होता है? अच्छा, एंटी टेस्ट का, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता उससे? होता फ़ायदा? कौन सी यूनिवर्सिटी? ओके, ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। हाउ मच दे चार्ज्ड? 45K। किप 70 ले रहा है? अच्छा, वो तो MD कैट और ई कैट वगैरह के लिए ना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसमें बखड़े में डालता ही नहीं, MD कैट ई कैट पे 45 या 70 लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपका AFD निकाल देंगे, AFD के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इंटरनेशनल दिलवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये 7 पेपर्स देने हैं, 7 नहीं सॉरी, F4 से F9 तक कितने बनते हैं? F4 5 6 7 8 9, 6 पेपर्स देने हैं, उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन की इंटरनेशनल डिग्री आ जाएगी। P4 करना है आपने, P1 2 3 और 4, आपके पास इंटरनेशनल MBA की भी डिग्री आ जाएगी, साथ ACC भी हो जाएगा। और कितने पैसे लगेंगे आपके? तकरीबन 11 लाख रुपया, 15 लाख। और ग्रेजुएशन की डिग्री के कितने लग रहे हैं? 22 लाख रुपया, 6,20,000। और कितने साल में? 4 साल में। और उसके बाद कितने पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे? इंटर्नशिप पे रखेंगे। और आप इंटर्नशिप पे रखे जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी जॉब है। और जॉब कितने की है? मोस्ट प्रॉबेबली अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई और आप अपेयरेंस में अच्छे हो तो 6 फिगर सैलरी। और अगर आप दुबई चले गए, ठीक है, तो कौन सा बेनिफिशियल है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के मुकाबले में देखा जाए? 3 साल या 4 साल धक्के खाने, या एक इंस्टीट्यूट से ये करके पास आउट होना, शॉफर ड्रिवन गाड़ी में जाना गर्ल्स ने, अपने हस्बैंड से पाँव दबवाने, ठीक है, और बाद में गला दबवा लेना एक ही दफा एंड पे, ठीक है, यहाँ रात को सोए और हस्बैंड बड़ा सा पत्थर ला के ऊपर फेंक दे, मुंह पे गया बंदा फारे। तो ऐसे इजी टू यूज होना चाहिए इंफॉर्मेशन को, और ऐसे टेंशन ग्रैब होती है। और वो सारे मेरे पोटेंशियल कस्टमर हैं, यकीन मानो यार, मेरे जैसा इंसान ना, मुझे कहोगे ना कचरा बेच के आओ स्टूडेंट्स को, लिटरली मैं आप लोगों को कचरा बेच दूंगा। और बेशक आप लोगों को मैंने क्लास में कह भी दिया, मैं वाकई बेच भी दूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? इससे ज़्यादती होगी आप लोगों के पेरेंट्स के साथ, हार्ड अर्न मनी है आप लोगों के पेरेंट्स का, और आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। मेरा तो पैसा बन जाएगा ना, ठीक है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं करते, कोर्सेज बेचते हैं, और वो कर क्या रहे हैं? वो गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। वो गाड़ियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये मैंने ई-ट्रॉन ले ली, मैंने फलाना ले लिया, टमकाना ले लिया, साइकोलॉजिकली और तरीके से खेला जाता है। तो बहरहाल
आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे सम अप करूंगा। मैं अपने लेक्चर स्वीट एंड शॉर्ट रखा करूंगा ऑनलाइन वालों आपके लिए। कल इंशाल्लाह मिलेंगे और पेज नंबर 76 के ऊपर टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।